नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा वर्षों पुरानी रेलवे कनेक्टिविटी की मांग को लेकर निमाड़ और धुले नासिक जिलों से होकर गुजरने वाली नई रेलवे लाइन को स्वीकृति पिछले वर्ष दी थी। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना इसका नाम है तथा इससे 6 जिले लाभान्वित होंगे। इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी और धुले और नासिक जिले। बात करते हैं इस परियोजना के बारे में। लंबे समय से इसकी स्वीकृति के लिए मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के द्वारा महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रयास किए जाते रहे हैं। इन प्रयासों के लिए जो संघर्ष था वह आम नहीं था। करीब 30 वर्ष से अधिक लंबे समय से इस परियोजना की मांग की जा रही थी। इससे इंदौर सहित जो आसपास का इलाका है वह मुंबई के लिए एक छोटे रेल मार्ग से जोड़ता। साथ ही जो रेल विहीन इलाके हैं खरगोन और बड़वानी, जहां आज़ादी के 75 साल गुजरने के पश्चात भी अभी तक रेलगाड़ी नहीं आ सकी है, उन इलाकों में भी रेल की सुविधा मिलती। इसी को देखते हुए जो है कि कई बार रेलवे के द्वारा सर्वे कराए गए और उन सर्वे के कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। इसी को लेकर मनमाड़ रेल संघर्ष समिति के श्री मनोज मराठे जी के द्वारा इंदौर हाईकोर्ट में रेलवे अधिकारियों से जानकारी के लिए कोर्ट केस भी किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले और रेलवे प्रशासन को इस परियोजना को स्वीकृति देना ही पड़ी। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष 18,036 करोड़ की लागत से इस परियोजना को बनाने हेतु मंजूरी दी गई, जिसके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में यह प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। इसके साथ साथ हमारे बड़वानी जिले में भी इस प्रक्रिया के शुरू होने के जो समाचार है वह प्राप्त हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार जो अपडेट निकलकर सामने आई है उसमें सेंधवा के आसपास करीब 5 नए स्टेशन बनना तय हो चुके हैं। किस शहर का स्टेशन किस गांव में बनेगा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर तहसील क्षेत्र में आने वाले मनमाड़ इंदौर रेल लाइन के गांवों की लिस्ट भी अपडेट होकर रेलवे के पास पहुंच गई है। बड़वानी जिले, खरगोन, धार और इंदौर की लिस्ट अपडेट होने के बाद रेलवे के द्वारा अधिग्रहण होने की सूची अगले 15-20 दिनों के अंदर जारी की जा सकती है। मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख श्री मनोज मराठे जी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया, हमारी वर्षों की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रतिदिन इस परियोजना में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया, सेंधवा शहर के लिए नारायण दास जी हॉस्पिटल के सामने ग्राम बनिहार में मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना में सेंधवा के लिए बी ग्रेड का स्टेशन बनाना तय हुआ है। वहीं सेंधवा से महाराष्ट्र की ओर बापदड़ में भी एक नया स्टेशन सी ग्रेड का बनेगा और मालवन में भी सी ग्रेड का स्टेशन बनना तय है। वहीं दूसरी ओर सेंधवा से इंदौर की ओर ओझर के लिए सालीकला गांव में स्टेशन बनेगा जो कि सी ग्रेड का होगा। वहीं जुलवानिया में भी सी ग्रेड का स्टेशन राजपुर रोड बनना तय हुआ है। मराठे जी ने आगे बताया कि इस रूट पर कुल 34 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 4 पूर्व में बने हुए हैं, 30 नए बनेंगे और 17 को फिर से अपडेट किया गया है, अर्थात इन्हें सर्व सुविधा युक्त आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। इस रूट से अनुमानित राजस्व करीब 900 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निकलकर सामने आने की बात भी सामने आई है। वहीं कुछ स्टेशन को छोड़कर बी ग्रेड स्टेशनों पर लंबी दूरी की गाड़ियां भी रुकेंगी। बाकी जो स्टेशन है उन पर लोकल ट्रेनें भविष्य में रुक सकती है। जो बी ग्रेड स्टेशन है वहां पर सभी सुविधाएं जैसे कि वेटिंग रूम, शौचालय, टिकट काउंटर, पार्किंग, ऑटो, टैक्सी आदि के लिए बनाई जाएंगी। सभी आधुनिक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परियोजना का खास उद्देश्य है हमारी मुंबई से जो वर्तमान दूरी 800 किलोमीटर से अधिक है उसको करीब 200-250 किलोमीटर से अधिक कम किया जा सकेगा। वहीं जो यात्री जिन्हें सूरत, वडोदरा, वलसाड़ आदि की तरफ जाना है वे लोग जो हमारा नरडाना स्टेशन है यहाँ पर विराम लेकर आगे की ओर यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही भुसावल और दूसरी जगह भी यहाँ से जाने के लिए हमारे नरडाना, जो कि भविष्य में जंक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर से सुविधा मिलेगी। वहीं इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा नरडाना से धुले के बीच लगभग 35-40 किलोमीटर के हिस्से में जो कार्य है वह प्रगति पर चल रहा है, जिसके कि अगले 2 वर्षों के अंदर पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बाकी जो 309 किलोमीटर का इलाका है उसमें भूमि अधिग्रहण के पश्चात काम शुरू होने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण में करीब यदि विवाद ना हुए तो 6 महीने के आसपास समय लग सकता है और यदि
किसी तरह की उलझन होती है तो इस बारे में कोर्ट से निर्णय के बाद उस इलाके में भूमि अर्जन होगा। टेंडर खुलने का भी इंतजार हम सभी बेसब्री से कर रहे हैं और जल्दी ही उम्मीद है कि इस परियोजना के काम हमें धरातल पर देखने को मिलेंगे। फिर हमें जो यह आपको हम प्रतीकात्मक वीडियो लगाते हैं दूसरे प्रोजेक्टों के, यह दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, यह आप सभी जानते हैं। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम समय समय पर इस परियोजना की महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को घंटे का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।